तो आज हम लोग देखने वाले 17 फरवरी दिन होने वाले मैट्रिक के फाइनल परीक्षा के हिंदी का वायरल क्वेश्चन पेपर आप लोग देख सकते हो। विषय कोड 108 सेट ग्रुप ए का क्वेश्चन रहने वाला है और इसमें आपको टोटल 100 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलने वाला है, जिसमें से किन्हीं 50 का ऑब्जेक्टिव बनाना अनिवार्य है। तो आप लोग एक बार सारे क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। चलिए हम लोग बिना देरी के अपने क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं और आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। आप लोगों को सेम पैटर्न का क्वेश्चन यानी सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या करा है, बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? तो यह प्रकाशित हुआ है टोटल 22 खंडों में। एक का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न के बढ़ते हैं। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किनकी रचना है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है किनके द्वारा लिखा गया है? भीमराव अम्बेडकर की। ऑप्शन नंबर सी 2 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसने कहा? सेन साहब ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर प्रश्न का। चलिए चौथा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मदन कौन है? मदन कौन है? गिरधर लाल का बेटा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? आप लोग पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले, ये होगा राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। ऑप्शन बी नंबर जो है 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मैक्स मुलर के पिता, मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? मैक्स मुलर के पिता का नाम था विलहेल्म मुलर। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर प्रश्न का। शाहनामा का रचना काल क्या है? शाहनामा जो है उसका रचना काल क्या है? 10वीं 11वीं शताब्दी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर, देखिए क्या करा है। श्री हेकेल कौन थे? श्री हेकेल क्या थे? श्री हेकेल जो है आपका प्राणी वैज्ञानिक थे। ए नंबर ऑप्शन 8 का राइट आंसर हो जाएगा। शेर की खाल में गधा की कहावत सबसे पहले कहाँ मिलती है? शेर की खाल में गधा कहावत सबसे पहले कहाँ मिलती है? तो प्लेटो के क्रिटलिस में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बढ़ते 10 नंबर, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को वाराणसी के पास कितने सोने के सिक्के मिले थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा 172। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोक के फूल शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? अशोक के फूल शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 नंबर प्रश्न का। चलिए 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नाखून को बार बार काटते रहना और अलंकृत करना मनुष्य की किस चेतना को निरूपित करता है? तो यह जो है पाशविक वृत्ति को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न का। 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अनुवर्तिता का अर्थ क्या होता है? अनुवर्तिता का अर्थ होता है पीछे पीछे चलना। बी नंबर ऑप्शन 13 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। 14 नंबर, लेखक गुणाकर मूल्य का जन्म किस जिले में हुआ था? लेखक गुणाकर मूल्य का जन्म हुआ था अमरावती जिला में। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न का। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहादुर की उम्र क्या थी? बहादुर की उम्र जो है 12-13 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का। निम्नलिखित में रामविलास शर्मा की रचना कौन है? 16 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? रामविलास शर्मा की रचना इनमें से कौन सा है? तो भारत की भाषा समस्या। ए नंबर ऑप्शन 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। 1997 ईस्वी में दयानंद मोदी कवि शेखर सम्मान किसे प्राप्त हुआ? तो यह प्राप्त हुआ विनोद कुमार शुक्ल को। बी नंबर ऑप्शन 17 का राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मछली शीर्षक पाठ में संतु क्यों काँप रहा था? तो मछली पाठ में जो संतु ठंड के मारे काँप रहा था। चलिए इसके बाद 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। 19 में क्या करा? अमीरुद्दीन, अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? 19 नंबर प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिएगा। बक्सर में, पटना में, आरा में या फिर डुमराव में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डुमराव। 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन आप लोग टिक कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाह खां अमरुद्दीन को रियाज करने कहाँ जाना पड़ता था? बिस्मिल्लाह खां अमरुद्दीन को रियाज करने कहाँ जाना पड़ता था? तो गिरजाघर में। डी नंबर ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। 21 नंबर में क्या करा है? महात्मा गांधी की शादी किस वर्ष हुई थी? महात्मा गांधी की शादी कब हुई थी? तो 1882। ए नंबर ऑप्शन जो है 21 का राइट आंसर हो जाएगा। यानी 1882 में महात्मा गांधी की शादी हुई थी कस्तूरबा गांधी से। आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब हृदय की शिक्षा है, यह कथन किसका है? आध्यात्मिक शिक्षा से, तो यह कथन किसने कहा? महात्मा गांधी ने। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसा का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसा का प्रथम प्रयोग किया था दक्षिण अफ्रीका में।
चलिए 24 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे उद्यत और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो सबसे उद्यत और बढ़िया शिक्षा महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसक प्रतिरोध है। ए नंबर ऑप्शन 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 में देखिए क्या करा है। नायाब शब्द का अर्थ क्या होता है? नायाब शब्द का अर्थ होता है अद्भुत। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। र और ढ कौन से व्यंजन है? तो यह र और ढ जो है आपका द्विगुण व्यंजन है। ऑप्शन ए 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27 में देखिए क्या करा है। वे स्वर जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वर से नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं? वे स्वर जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वर से नहीं होते उसे हम लोग कहते हैं ह्रस्व स्वर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द का उच्चारण स्थान क्या है? द का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 28 नंबर प्रश्न का। चलिए 30 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या टोटल कितनी है? 5। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 नंबर प्रश्न का। एक ध्वनि जब दो व्यंजन से युक्त हो जाए तब वह कौन सी ध्वनि कहलाती है? तब उसे हम लोग कहते हैं संपृक्त ध्वनि। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 31 नंबर प्रश्न का। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम लोग कहते हैं संधि। सी नंबर ऑप्शन 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न देखिए। अन्ना भाव का संधि विच्छेद क्या होगा? अन्ना भाव का संधि विच्छेद क्या होगा? अन्न जोर अभाव। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा अन्न जोर अभाव। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गणित। गणित जो है आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न देखिए। निम्न में योजक चिन्ह कौन सा है? योजक चिन्ह जो है ये वाला है। ऑप्शन नंबर बी 35 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 36 नंबर। 36 में देखिए क्या करा है। आप लोग ध्यान से बस क्वेश्चन को देखते रहिएगा। द्वंद्व समास में पदों के बीच कौन सी चिन्ह लगाई जाती है? तो द्वंद्व समास के बीच भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बी नंबर ऑप्शन 36 का राइट आंसर हो जाएगा। अक्टूबर शब्द कौन सी संज्ञा है? अक्टूबर जो है आपका किस संज्ञा का उदाहरण है? तो ये आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। सी नंबर ऑप्शन 37 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 38 नंबर। देश शब्द कौन से लिंग का उदाहरण है? देश स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग? ऑप्शन बी यहाँ पर देखिए। देश के नाम जो होते हैं अधिकतर पुल्लिंग होते हैं। ऑप्शन बी 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओट शब्द क्या है? ओट शब्द जो है आपका तद्भव है। ओष्ठ का तद्भव मतलब ओष्ठ का तद्भव क्या हो जाएगा? ओठ। 39 का सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आयुष्मान शब्द आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? आयुष्मान का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा आयुष्मती। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 40 नंबर प्रश्न का। बात का बहुवचन क्या है? बात का बहुवचन क्या हो जाएगा? बातें। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 नंबर प्रश्न का। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। वाक्य से अलग रहने वाले शब्द को क्या कहते हैं? वाक्य से अलग रहने वाले शब्द को हम लोग कहते हैं पद। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अरे श्याम उधर न जा किस कारक का उदाहरण है? तो ये आपका हो जाएगा संबोधन कारक। ऑप्शन नंबर सी 43 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 44 नंबर। वह शब्द जो संज्ञा के बदले आता है वह क्या कहलाता है? वह शब्द जो संज्ञा के बदले आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 44 नंबर प्रश्न का। चलिए 45 नंबर प्रश्न देखिए। आप भला तो जग भला किस क्रिया का उदाहरण है? तो ये आपका हो जाएगा निजवाचक। ऑप्शन ए। मैं घड़ा भरता हूँ किस क्रिया का उदाहरण है? तो ये आपका हो जाएगा सकर्मक। क्या हो जाएगा? सकर्मक। बी नंबर ऑप्शन 46 का राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न देखिए। वह गाता है किस काल का उदाहरण है? वह गाता है यह आपका हो जाएगा वर्तमान काल। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए। सामान्यतः शब्द कितने प्रकार के होते हैं? सामान्यतः शब्द जो है 3 प्रकार के होते हैं। 49 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते देखिए। किस भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? किसी भाषा के मूल शब्द को हम लोग कहते हैं तत्सम। वह शब्दांश जो शब्द के अंत में जोड़ा जाता है क्या कहलाता है? प्रत्यय। जो शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यय। तो हम लोग 50 प्रश्न को ही देखते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग 50 प्रश्न को देखेंगे।